नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनको टेंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं, जिनके लिए टेंस बहुत ही ज़्यादा कठिन महसूस होते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली तो मैंने बाकी जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हैं उसमें टेंस से रिलेटेड काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि आप लोग स्कूल से लेकर अभी तक या कितनी कोचिंग्स में आप लोग जा चुके हैं, पढ़ते हैं, उन बुक्स को पढ़ते हैं, ग्रामर की बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन आपको टेंस की भाषा या टेंस याद नहीं रहता या समझ में नहीं आता। तो ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं। ये भी थोड़ी लंबी वीडियो है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको टेंस या ट्रांसलेशन में बार बार प्रॉब्लम होती है। ध्यान रखिएगा, ये रिटन इंग्लिश की वीडियो है। मैं एक बार आपको याद दिला दूं, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेलिंग, ABCD, बेसिक लेवल और टेंस और ट्रांसलेशन की भी वीडियोस जो दी जा रही है। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, और इसके अलावा फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोले, उसके लिए जो टेक्निक्स है वो आप लोग को इस चैनल पर बताया जाता है। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो टेंस को या ट्रांसलेशन को डेप्थ में जानना चाहते हैं। मैं दोनों को मिक्स करूंगा इसमें, नंबर 1 टेंस, नंबर 2 ट्रांसलेशन। तो आप हर एक बात को ध्यान से सुनिए और इसमें से जो भी काम की चीज़ें हैं उन्हें एक अलग कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो ये टेंस या ट्रांसलेशन की समस्या आपकी कभी दूर नहीं होगी। इससे बेहतर और इससे आसान और कोई नहीं समझा सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो आइए, आज की इस लंबी वीडियो में, पूरी डिटेल्ड वीडियो में मैं टेंस की एक एक बारीकी को बताऊंगा। हालांकि ये इतना बड़ा टॉपिक है, ये सिर्फ 12 सेंटेंस नहीं है कि आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कर ले। उसके अलावा भी जो मैंने रिसर्च किए पिछले 25 सालों में, जो तजुर्बा आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारी नई बातें हैं। इसलिए मुझे बार बार उसकी सीरीज़ बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, ताकि हमारे इंडिया में आज जितने बच्चे पढ़ रहे हैं या वर्ल्ड ओवर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोग को कोई समस्या ना हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेके रेडी बैठिए, काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है। और शुरू करते हैं कि टेंस होता क्या है। थोड़ा सा उससे पहले मैं रिव्यू दे देना चाहूँगा आपको। आइए शुरुआत करते हैं। तो टेंस या ट्रांसलेशन में क्या समस्या होती है, टेंस और ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क होता है, उसको तो मैंने बता रखा है। ये रिटर्न के लिए है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो जो बाकी सब लोग करते हैं, यानी दुनिया कर रही है और करवा भी रही है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं। तो बाकी सब जो लोग करवाते हैं, यानी 99.99 एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, वो ट्रांसलेशन, टेंस, मोडाल्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन, कंजक्शंस ये सब करवाते हैं। उसके बावजूद भी 99% लोग भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बचपन से पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, हर क्लास में ग्रामर की बुक है, इसके अलावा कोचिंग्स में जाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के नाम पर जाते हैं, वहाँ पर भी स्पोकन इंग्लिश की जगह उन्हें ट्रांसलेशन, टेंस, मोडाल्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन करवाया जाता है, फिर भी भूल जाते हैं। तो ये एक अलग बात है। इसके लिए काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं कि स्पीकिंग के नाम पे सिर्फ सेंटेंस बनाना या ट्रांसलेशन करना ही आपको बताया जाता है, जो कि तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्पीकिंग बिल्कुल अलग है और सेंटेंस बनाना दो अलग अलग बातें हैं। इसके लिए मैं किसी दिन एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि स्पीकिंग में और सेंटेंस को बनाने में। देखिए, ये सारी बातें सीख कर आप जो है वो सेंटेंस बनाना सीखते हैं। सेंटेंस बनाने में और बोलने में बहुत फ़र्क है, ठीक है। अब आइए हम क्या करवाते हैं। हमारा तरीका ये 25 सालों का जो तजुर्बा आप लोगों को दे रहे हैं। पहली बात, टेंस, ट्रांसलेशन, स्पोकन इंग्लिश और फ्लुएंट इंग्लिश में आपको अलग अलग कोर्स करवाया जाता है। इस चैनल पे आपको मिलेंगी भी वीडियोस की। दूसरी बात, टेंस का सबसे आसान तरीका आप लोगों को बताया जाता है। तीसरी बात, टेंस के अलावा 20 और तरह के वाक्य हैं जो कि मोडाल्स, एक्टिव पैसिव या नरेशन के नहीं है। उसके अलावा 20 और तरह के वाक्य हैं जो कि हम लोग आपको बताएंगे इसमें। जी हाँ, टेंस में तो सिर्फ 12 होते हैं, आई विल गो, आई हैव गॉन, इससे इंग्लिश का एक बहुत छोटा सा हिस्सा आता है। इसको भी मैं कभी डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगा आपको, और टेंस कितना ज़रूरी है, और हर टॉपिक सबसे अलग होता है हमारा और सबसे आसान होता है। ये वीडियो लंबी इसलिए बनती हैं और सीरीज़ इसलिए बनती हैं क्योंकि आप लोगों को हर बात बारीकी में बताई जाए, अच्छी तरह बताई जाए। तो आइए थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ मैं आपको, जो कि लगभग हर वीडियो में देता हूँ, कि टेंस का मतलब सबसे पहले क्या होता है। टेंस एक तरह का फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि आप सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होता है। तो इसमें एक तरह का वर्ब है जो कि ये दिखाता है कि टाइम क्या है और लेवल क्या है एक्शन का।
अब देखिए कई बच्चों को टेंस क्यों नहीं समझ में आता, उसके लिए मैं ये पूरी डिटेल वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं समझ में आता और अब क्यों समझ में आएगा, दोनों बातें हैं। तो थोड़ा सा धैर्य आपको रखना होगा, क्योंकि इतनी लंबी समस्या को अगर दूर करना है तो मैं भी आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वर्ब क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है ये जानना जरूरी है, और टाइम और लेवल क्या होता है ये हम बताएंगे। इससे पहले टेंस का मतलब किसी भी वाक्य में वर्ब के अनेक रूपों में से एक रूप लगाना होता है। टेंस का मतलब ये होता है जिसे कहते हैं हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसमें उस वर्ब की कई सारी फॉर्म आ सकती हैं। आई एम गोइंग भी आ सकती है, आई हैव गॉन भी आ सकता है, आई हैव बीन गोइंग भी आ सकता है। तो कौन सा फॉर्म मैं वर्ब का लगाऊं, सही फॉर्म लगाऊं कि वो सेंटेंस सही हो जाए, जो मैं कहना चाहता हूं वो मतलब निकल जाए, उसे हम टेंस कहते हैं। कि हमारे पास 5-6 ऑप्शंस हैं, उसमें से कौन सा वर्ब लगाए तो वाक्य सही बन जाए, दैट इज़ नोन एज टेंस। उसे टेंस के रूप में जाना जाता है। तो वर्ब का वो रूप ही बताता है कि काम का समय क्या है, काम क्या हो रहा है, खेलना आना जाना, ठीक है, किस स्थिति में है, ठीक है। और पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ, प्ले मीन्स खेलना नहीं होता, खेल होता है। रीड मीन्स पढ़ना नहीं, पढ़ होता है। ये एक बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हैं, क्योंकि खेलना के आगे खेलना रहा हूँ नहीं हो सकता। खेल रहा हूँ तो हो सकता है, खेल चुका हूँ हो सकता है, बट खेलना चुका हूँ नहीं होता। तो इसलिए एक ही आदत आपको सुधारनी पड़ेगी कि किसी भी वर्ब की जो हिंदी होती है उसके साथ ना लगाना छोड़ दें। अब रीड मीन्स पढ़ना नहीं, पढ़। इसके अलावा अब आइए थोड़ा सा अलग देखते हैं। इसमें टेंस का नक्शा आपको माइंड में बिठाना पड़ेगा ताकि आपको टेंस समझ में आ सके। टेंस का नक्शा क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये 2 तरह के वर्ब्स हैं। अगर आपने इसके ऊपर कमांड कर ली तो आपको पूरे टेंस समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे वीडियो को रोकिए, देखिए। सिर्फ इतने ही पार्ट 1 पार्ट 2 ये 2 पार्ट है, इन्हीं के साथ आप सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। अगर ये दोनों आपको आ गए तो इसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका ये फ़ायदा होगा। आप गौर करें कि जितने भी टेंस हैं वो 3 वर्ड के, 3 शब्दों के होते हैं। ज़रा गौर करें, जैसे आई प्ले, इसमें से 2 टेंस तो ऐसे होते हैं जो कि 2 शब्दों के ही होते हैं। आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई प्लेड मैं खेलता हूँ। हिंदी में ज़रूर 3 शब्द हैं लेकिन इंग्लिश 2 की बनेगी। मैं खेला था, ये पास्ट हो गया। इसके अलावा ज़रा देखिए, आई विल प्ले 3 शब्द, आई हैव प्लेड 3 शब्द, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग ये एक 4 शब्द का है। मोस्टली 3 के हो जाते हैं, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। 3 वाले देखिए, 4 वाला छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। आई एम प्लेइंग 3 शब्द, आई वॉज प्लेइंग 3 शब्द, आई विल बी प्लेइंग, विल बी को एक ही अक्षर मानिए आप, एक ही शब्द मानिए आप, आई विल बी प्लेइंग। तो आप देख रहे हैं आई हैड प्लेड। अगर आप मोस्टली देखें तो आई हैव बीन, ही हैज़ बीन प्लेइंग, ये मैंने पूरा टेंस आपके सामने एक तरह से लिख दिया। टेंस चार्ट मान लीजिए, ही हैड ही हैड बीन प्लेइंग, यहाँ पे बीन और लगा दी, ही हैज़ बीन प्लेइंग। अब आप देखिए मैंने पूरा टेंस लिख दिया मेरे ख्याल से लगभग। आई वॉज प्लेइंग, आई हैड प्लेड, आई प्लेड, ठीक है। आई हैड बीन प्लेइंग हो गया, ठीक है। अब ये देखिए सारे टेंस के वाक्य लगभग आ चुके, 3 3 6 2 4 6 7, एक आदमी आया होगा, यस, तो ये आया आई विल हैव बीन प्लेइंग, ये एक 5 अक्षर का हो गया मान लीजिए। अब देखिए मेरे ख्याल से अगर मैं भूला नहीं हूँ तो सारा टेंस इसके अंदर आ गया। इसके अंदर देखिए 3 अक्षर के कौन से शब्द हैं, तो आप देखेंगे कि 90% के आसपास 1 2
3 4 5, ठीक है, ये 5 से ज़्यादा तो करीबन इसी में आ गए। 3 अक्षर, 2 अक्षर के ये दोनों हो गए, ये दो शब्द के हो गए, सॉरी। एक्चुअली में हिंदी में बोलने में कई बार समस्या हो जाती है, तो ये 2 शब्द इसके हो गए। अब देखिए 3 2 5 2 7 तो 2 शब्द के हो गए, बचे 5, ये 5 मान लीजिए 4 शब्द के हो गए। तो टेंस सीखना इतनी बड़ी बात नहीं लग रही इस हिसाब से। अब इसके जब नेगेटिव बनेंगे तो नॉट लग जाएगा, ज़्यादा सादा, यानी कि 5 शब्द का हो जाएगा। यानी कि 2 शब्द से लेके 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द, इतने के अंदर टेंस हो जाता है, जिसमें से 80% आप देख रहे हैं कि 3 शब्दों के अंदर हो जाता है। तो इसमें इतना कठिन क्यों होता है? कठिन इसलिए होता है क्योंकि ये अधूरी जानकारी है, ये पूरी जानकारी नहीं है। बच्चों को ये नहीं पता कब क्या क्यों कहाँ कैसे लगाएं, तो उनके लिए एक समस्या हो जाती है। तो उसी को हम देखते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको लिख के दिखाई, ये सारी चीज़ें इन्हीं दोनों से बनती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये और ये। एक पार्ट ये है वर्ब का, इसके अलावा एक पार्ट ये है वर्ब का। ये जो वर्ब है इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है टेंस में। ये 17 है गिनती के, मैंने गिनती भी लिख दी है ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्षमा कीजिए। अब 17 वर्ड कम नहीं होते, क्योंकि आप नई भाषा सीख रहे हैं, तो बच्चे के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि इन 17 शब्दों को ध्यान में रखना। दूसरी दिक्कत ये हो जाती है कि 5 रूप वर्ब के ध्यान रखना। तो अगर मान लीजिए मैं ज़्यादा नहीं, अगर 100 वर्ब भी याद करता हूँ लिखने के लिए, तो 100 × 5, 500 वर्ड ये हो जाते हैं। तो 500 ये और 17 ये। इसके अलावा और भी कुछ शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं आगे चल के वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको मैं। तो बच्चों को सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि वर्ब कैसे याद करें, उनकी क्या रूप होते हैं ये नहीं पता, ये भी बताऊँगा मैं आपको। इसके अलावा ये 17 वर्ब्स हैं, कुल मिला के 17 और ये 5, इन दोनों के मेल से सारी कहानी बन जाती है। अगर आप इन 100 वर्ब्स के 5 रूप एक कॉपी में अलग से लिख लें, ठीक है, गिनती के तो वो हो जाएंगे करीबन 500 अगर देखा जाए तो, 1 2 3 4, और इसके साथ SEIS एक फॉर्म और जुड़ जाता है मान लीजिए, तो 3 1 4 5, इसके साथ एक SEIS का और जुड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ हम SEIS भी लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 तो हमें चाहिए ही चाहिए टेंस को जानने के लिए, जो कि कठिन नहीं है। इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, बाकी वीडियोस में तो बता रखी है मैंने। अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि जब आपने ये 17 वर्ब चुन लिए, हेल्पिंग वर्ब क्यों कहे जाते हैं, तो इसको हम 3 जगह यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इस 3 जगह आपको ध्यान रखना है। क्या? नंबर 1, हम टाइम की बात करते हैं, क्योंकि हमारी सारी बातचीत जो है वो टाइम के हिसाब से होती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। टेंस के 4 लेवल होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। वर्ब का ये रूप होता है 5, ऐसे ही इसके साथ और लगा लीजिए तो 5 हो जाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING। इनके अलग अलग नाम भी हैं, डिटेल में अभी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं। तो इन तीनों में से एक एक हर ग्रुप में से लेना होगा और समझना होगा। यानी एक इसमें से हो जाएगा, या तो प्रेजेंट की बात हो रही है, इसमें से एक लो, इसमें से एक लो, इसमें से एक लो, क्योंकि टाइम, लेवल और वर्ब ये जरूरी है। इन दोनों के लिए यानी कि टाइम के लिए और कौन से लेवल पे काम चल रहा है, इसी के लिए ये जो मैंने आपको ये वर्ब्स दे रखे हैं, ये सारे वर्ब्स इसी के काम आते हैं। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, ये एक ही परिवार है, और विल भी। इसी में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और काम का क्या लेवल चल रहा है वो आप इन्हीं शब्दों से जान पाएंगे। अब आप ये 17 आसान तरीके से कोई बताता नहीं है, 17 आपको ध्यान नहीं रहते, ये 100 वर्ब कम से कम चाहिए, ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, ये आपको ध्यान नहीं रहते, तो इसलिए जब ये मिक्स हो जाते हैं तो आपको फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं इसलिए रोक रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा पता चल सके। ठीक है,
अब एक तरीका ये भी है, आप दो तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं टेंस को। कैसे? जितने भी सिंपल वाक्य होते हैं उनके 3 टाइम होते हैं, जिसे आप इंडेफिनेट भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। कंटिन्यूस भी तीनों में होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। परफेक्ट भी तीनों में होते हैं, प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूस भी तीनों टाइम में होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये एक साथ कर ले, चाहे प्रेजेंट टाइम के चारों पहले कर ले। दो तरीके होते हैं, या तो आप सिंपल कर रहे हैं तो तीनों के सिंपल एक साथ कर ले, कंटिन्यूस कर रहे हैं तो तीनों के कंटिन्यूस एक साथ कर ले, परफेक्ट कर रहे हैं तो तीनों के परफेक्ट एक साथ कर ले, और परफेक्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं तो तीनों टाइम के परफेक्ट कंटिन्यूस ही एक साथ कर ले। एक तरीका तो ये है, ध्यान दीजिए कि इसमें क्या सिखा रहा हूं मैं आपको। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा जुकाम है इस वजह से। तो या तो एक साथ कर ले, मतलब जब आप इंडेफिनेट कर रहे हैं तो तीनों के एक साथ कर ले, कंटिन्यूस कर रहे हैं तो तीनों के एक साथ सीखे, परफेक्ट के तीनों एक साथ सीखे, या परफेक्ट कंटिन्यूस के तीनों एक साथ सीखे। या तो दूसरा तरीका है कि पहले प्रेजेंट के चारों कर ले। चारों कौन से? इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये पुराने नाम है, सदियों से चले आ रहे हैं। इसके नए नाम क्या हैं वो मैंने आपको अपनी अलग अलग वीडियोस में दे रखा है। हर टेंस के लिए, हर एक फील्ड के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है। तो पहले प्रेजेंट के चारों कर ले, जो कि आप लोग आमतौर पे करते ही हैं, टीचर करवाते ही है। पास्ट के चारों कर ले, फिर फ्यूचर के चारों कर ले। चारों मतलब ये चारों, पहले प्रेजेंट के चारों कर ले, फिर पास्ट के कर ले, फिर फ्यूचर के कर ले। फिर उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाता है, मेहनत करते नहीं, प्रैक्टिस करते नहीं तो समस्या आ जाती है। तो इसलिए एक तरीका तो ये है। दूसरा, ये मैं 2 डिज़ाइन आपको दे रहा हूँ, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं कि पहले ये देखिए, प्रेजेंट के इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कर ले। फिर सेम यही चारों पास्ट के नीचे, फिर सेम यही चारों फ्यूचर के नीचे। तो 12 सेंटेंस हो जाते हैं कुल मिला के, 12 सेंटेंस और 3 समय, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और 12 हो गए, क्योंकि 3 टाइम है। 3 टाइम में ये 4 प्रकार के वाक्य हैं, देख रहे हैं ना आप। 3 टाइम है और 4 प्रकार के वाक्य हैं, तो 12 वाक्य हो गए, 3 समय है क्योंकि 3 टाइम है। या तो इस तरीके से आप लोग करते ही हैं। 99% टीचर्स ऐसे करवाते हैं, प्रेजेंट के पहले ये चारों, पास्ट के, फिर फ्यूचर के। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यहाँ तक, उसे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके दिमाग में नक्शा नहीं बना होता कि इसको मैं कैसे करूँ। उसे लगता है कि प्रेजेंट में कुछ और, पास्ट में कुछ और, फ्यूचर में कुछ और, क्या है, कैसे है, ठीक है, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। सेकंड तरीका ये उससे ज़्यादा आसान है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि पहले इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस को ऊपर रख ले। अब इंडेफिनेट जब आप कर रहे हैं तो इस तरीके से ना करके आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। इंडेफिनेट कर रहे हैं तो पहले प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इंडेफिनेट एक साथ कर ले, फिर उसके बाद कंटिन्यूस करिए। अब तीनों के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों के कंटिन्यूस एक साथ कर लो। तो तीनों में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी चेंजेस हैं, जो भी वर्ब बदल रहे हैं, आपको आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस आप कर ही रहे हैं तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या फ़र्क है। इंडेफिनेट या सिंपल आप कर ही रहे हैं तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में क्या फ़र्क है, आपको पता चल जाएगा। तीसरा है परफेक्ट। जब परफेक्ट करें तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के तीनों के परफेक्ट एक साथ कर लें, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट करें, फिर फ्यूचर परफेक्ट करें। जब ये तीनों हो जाए तो उसके बाद परफेक्ट, कंटिन्यूस और के तीनों कर लें, क्योंकि इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस ये तो तीनों टाइम में है। तो इनको चाहे तो आप ऐसे कर लें कि प्रेजेंट के सारे एक साथ, फिर पास्ट के सारे, फिर फ्यूचर के सारे, या फिर आप ऐसा कर लें कि इंडेफिनेट के सारे कर लो, कंटिन्यूस के सारे कर लो, परफेक्ट के सारे कर लो, परफेक्ट कंटिन्यूस के सारे कर लो। तो इसमें भी वही बात है कि 12 वाक्य इसमें भी सीख रहे थे, उसमें भी, और 3 समय, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब आइए थोड़ा हम आगे चलते हैं। अब हर वाक्य के 4 रूप भी होते हैं। 12 वाक्य जो आपने लिखे हैं उसके 4 रूप भी होते हैं। 4 रूप कौन से होते हैं?
मान लीजिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं तो उसके 4 रूप होंगे, सिंपल, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। यहाँ पे आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। तो आप 12 वाक्य तो कर ही चुके हैं। अब 12 जो वाक्य हैं, एक एक वाक्य के 4 रूप अलग होते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या आप पढ़ रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो, तो 4 हो गए। तो इसी तरीके से हर टेंस के 4-4 वाक्य हो जाते हैं। अब इसको मिलाकर कितने हो गए, 12 टेंस सीखे थे आपने और 4 रूप हो गए तो 48। अब बच्चा यहाँ पे और कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो तरीके से प्रैक्टिस करता नहीं है। जो आगे मैं वीडियो में आपको बातें बताने वाला हूँ उनको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो ये आसान हो जाएंगी ये चीज़ें। तो ये अब आपके पास हो गए 48 के आसपास वाक्य, क्योंकि 12 × 4 कितने हो गए, 48। अब यहाँ तक आके बच्चा और कंफ्यूज हो जाता है कि पहले हम 12 सीखे, फिर 12 के 4 सीखे, 48 सीखे। तो इनको और आसान तरीके से कैसे हम जानेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल किसे कहते हैं, जब हम कुछ कहते हैं। नेगेटिव किसे कहते हैं, वाक्य जब उसमें मना करते हैं, यानी नो और नॉट वाले सेंटेंसेस। यस और नो क्वेश्चन किसे कहते हैं, क्या वाले सवाल। ये हर टेंस में मिलेंगे जिसका जवाब आप हाँ या ना में दोगे। उसके बाद है WH वर्ड, मतलब हु, वेयर, व्हाट, वाई, व्हेन। इन सब के जो क्वेश्चन होते हैं वो WH वर्ड क्वेश्चन कहलाते हैं, यानी कि हिंदी में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन वाले वाक्य या सवाल। तो ये 2 तरह के सवाल होते हैं। आपने देखा होगा अगर आप कहीं भी किसी कोचिंग में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको टीचर्स क्या बताते हैं, ये सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये 3 तरह के ही वाक्य बताए जाते हैं आपको। चौथा वाक्य आपको बहुत कम टीचर्स बताते हैं, क्योंकि टीचर्स नहीं चाहते बच्चा कंफ्यूज हो। उन्हें पता होता है कि हमारे तरीके में कमी है या बच्चे की मेहनत में कमी है, तो इस वजह से वो काम फिर ज़्यादा देर खींचेगा या बच्चा बोर हो जाएगा। तो इससे अच्छा 3 ही बताओ और उससे आगे बढ़ो। तो ये आप देख रहे हैं। तो कुल मिला के ये 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और सारे वाक्यों के 4-4 रूप, 48। तो कुल मिला के कुल वाक्य कितने हो गए, 12 प्रकार के वाक्य हो गए, 4 रूप हो गए, 48 वाक्य। यानी 3 समय आपने देखे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 4 वर्ब देखे आपने, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ING। इसके साथ SES, ये 5वां हो जाता है। बनता इसी से है तो मैं 4 ही गिन रहा हूँ। ये अगर आप सारी वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, बार बार देखेंगे तो ये चीज़ें उतनी कठिन नज़र नहीं आएंगी, लेकिन आपको एक साइड में लिखना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा मैं अलग मटेरियल का भी यूज़ करूँगा। अब इसमें क्या होता है कि अभी जो मैं आपको बता रहा था कि इंग्लिश में जो टेंस के वाक्य होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि समय के हिसाब से चलता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब जो अभी आजकल इन दिनों हो रहा है या हो चुका है। पास्ट में यानी कि 3 टाइम जो है जिसे कहते हैं उसकी जानकारी देगा। पास्ट का मतलब हो गया जो बीत चुका है, यानी कल हुआ था, यानी पास्ट में हुआ था। फ्यूचर मतलब जो होने वाला है। तो इस प्रकार आप देखेंगे हर काम के 4 लेवल होते हैं। जो मैंने आपको बताया उसकी हिंदी बता दे रहा हूँ, जो मैंने कुछ वीडियोस में और दे रखी हैं कि प्रेजेंट में देखेंगे तो काम होता था या काम हुआ था, होगा। ये इंडेफिनेट है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। काम चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा था, पास्ट कंटिन्यूस चल रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस। काम हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी काम हो चुका है। पास्ट परफेक्ट, काम हो चुका था, काम हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। अगर काम कुछ समय से चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और चल रहा था तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस, और चल रहा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 3 समय 4 लेवल 12 वाक्य, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। और 4 प्रकार के वाक्य जो होते हैं ये तो मैंने आपको बताया ही बताया। तो इन चीज़ों में आपको गलतियाँ नहीं करनी है। एक बार मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, यहाँ पे मैं आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं कि टेंस के वाक्य कहाँ हैं। ये 4 तरह के वाक्य हैं। ये प्रेजेंट के हैं, उसमें मैंने आपको ये फ़र्क बता रखा है प्रेजेंट में टेंस के वाक्य क्या है, उनकी हिंदी क्या है। ये 4 ही वाक्य बन रहे हैं। देखिए ये बेसिक लेवल पे जब आप इंग्लिश सीखते हैं इसमें वर्ब नहीं है, ये मैंने वो भी बता रखा है। और इन दोनों में फ़र्क क्या है ये भी बता रखा है मैंने आपको।
इसके बाद हम पढ़ते हैं पास्ट। पास्ट में कौन से वाक्य होते हैं, ये जो हिंदी है जो आप जानते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन की हेल्प मैं ले रहा हूँ। तो पास्ट में भी वही होते हैं 4 प्रकार, इनके अलग अलग फॉर्म है। इनमें भी अलग अलग फॉर्म थी, कैसे लगती है ये मैं बताऊंगा आपको। ये तो अलग से वीडियो बना रखी है, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी अलग अलग फॉर्म लग रही हैं। ये पार्ट 1 के वर्ब हैं, ये पार्ट 2 के वर्ब हैं, दोनों मिलाए। पार्ट 1 और पार्ट 2 के याद होंगे आपको, जो मैंने बताए थे वो इसमें यूज़ होते हैं। और ये फ्यूचर के 4 वाक्य हैं। अगर इन वाक्यों की आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे वीडियो को रोक के देखेंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पास्ट और फ्यूचर के हैं और ये प्रेजेंट के हैं। तो ये 12 वाक्य आ गए। इनके मैंने नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं बना रखे, भी सिंपल में बता रखा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये जो जितने भी वाक्य मैंने बताए हैं, अगर अब आप गौर करेंगे तो इन सभी में यही दोनों वर्ब्स यूज़ हुए हैं। देखिए, गौर करिए, बात वहीं आ रही है कि यही 2 प्रकार के वर्ब्स यूज़ हुए हैं। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, ये एक फैमिली, विल बी। ये हो गए 17 हेल्पिंग वर्ब, और ये साथ में ये 5 वर्ब भी हो गए। अगर आप गौर करेंगे तो उन सभी में आपको यही वर्ब्स मिलेंगे। अब आप देखिए, यही वर्ब्स हैं। ये रहा एम, हैव, एम, वॉस। पास्ट में देखिए, वॉस हो गया, हैड हो गया, हैड बीन, विल है, विल बी है, विल हैव है, विल हैव बीन है। देखा आपने उन्हीं वर्ब्स से, यानी कि इन दोनों वर्ब्स को जो आपने मिलाया, इनका सही तालमेल, तो आपके सामने ये टेंस के सारे सेंटेंसेस बन चुके हैं। ये आपने देखा। तो इस तरह से आपको कुछ चीज़ें याद भी करनी होंगी। याद क्या करना होगा कि बेसिक वर्ड्स की हिंदी, बेसिक वर्ड क्या होते हैं उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, वो अलग से देखें। ये वो शब्द होते हैं जिनके बिना वाक्य बनना मुश्किल होता है। इसके अलावा एक्शन वर्ब की हिंदी, जैसे आना जाना, खाना पीना, पढ़ना आदि, इनके 3 रूप होते हैं, वो आपको याद ही करने होंगे। बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये भी करते हैं कि वो टेंस या ट्रांसलेशन सीखने लग जाते हैं लेकिन वर्ब्स को याद नहीं करते हैं। तो आपने देखा होगा कई टीचर्स कहते हैं कि वर्ब्स को याद कर लो। तो रूल्स तो मैंने आपको बताया कि 3 शब्द या 4 शब्द के ही वाक्य होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस गलतफहमी में हैं तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि टेंस में तो 3 शब्द, 2 शब्द या 4 शब्द के ही वाक्य होते हैं। तो अगर आप इनको सीखते रहेंगे ज़िंदगी भर तो आपको टेंस या ट्रांसलेशन कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो 2 या 3 शब्द के ही हैं। ये देखिए 80% तो 3 शब्द के ही हैं। तो इसमें क्या सीखना और क्या टाइम लगाना, इतना याद करना। लोग इसी को सीखते रहते हैं और अपना सारा समय इसी में लगाते रहते हैं। तो इसके साथ अब कहानी अगर आपको आगे बढ़ानी है तो आपको एक्शन वर्ब्स की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। वो कैसे याद होगी वो मैं बताऊंगा आपको। इसके साथ बहुत सारे शब्द और भी चाहिए होंगे। फिर 3 प्रकार के वर्ब्स कौन से होते हैं उसकी मैं जानकारी अभी आपको मैं देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। अब आपको याद क्या करना है और समझना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है, एक मैप क्लियर करना है, नक्शा क्लियर करना है, याद भी रखना और समझना भी ऐसे जो मैं आपको बता रहा हूँ। कि पहली बात 12 वाक्य कौन कौन से हैं, क्या आपको याद है? फिर इनमें 3 प्रकार के समय कौन कौन से हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, याद रखिए। 12 वाक्य कैसे बनेंगे? 4 प्रकार के लेवल को याद रखोगे तो 3 चौक 12। 4 प्रकार के लेवल किसी काम के भी होते हैं, यानी कि सिंपल या इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। आम भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने तो इसके लिए जो वीडियो बनाई है उसमें अगर आप देखेंगे तो इनको बहुत ही डिटेल में अलग नामों से भी बता रखा है मैंने आपको, बहुत सारे नाम दे रखे हैं। तो ये 3 चीज़ें याद हैं आपको। दूसरी बात, कितने वर्ब जरूरी हैं याद करने के लिए, क्योंकि उनके 3 वर्ब की फॉर्म्स भी तो याद करना है आपको। अगर आपने ये वर्ब नहीं लिखे, इनको याद नहीं किया, इनसे नए नए सेंटेंस नहीं बनाए,
तो फिर आप इन 12 सेंटेंसेस को सीख के क्या करेंगे? फिर तो 2 दिन का काम है इसे, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया कि ये 2 शब्द या 3 शब्द के वाक्य होते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लेना जरूरी नहीं है। जब आप नियम सीख गए, यानी 12 वाक्य, इनके लेवल और समय जब ये जान गए हैं, तो आप नए वर्ब्स के साथ वाक्यों को ट्राई करिए, ताकि आप जितने नए वर्ब्स के साथ ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा आप। इसके अलावा क्या आप 17 हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया इज़ आर वाज वर हैज़ हैव हैड डू डज डिड और विल बी हैज़ बीन हैव बीन हैड बीन विल हैव बीन, ये 17 के आसपास हो गए। इनको भी याद रखिए आप। अब याद कैसे रखेंगे उसका एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो में। पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बता रखा है आपको, वो भी देख सकते हैं। तो तरीके में प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे बड़ी बात है याद करने में कि सीखने वाले के लिए हर चीज़ नई होती है, तो समस्या तो होगी। आप एक नई भाषा सीख रहे हैं तो कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, प्रॉब्लम तो आएगी। तो आपको नियम तो बनाने ही पड़ेंगे और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप 50 साल लगा दें किसी काम को नहीं कर पाएंगे। कोई भी काम ले लो आप, चाहे लिखने का, पढ़ने का, बोलने का, साइकिल चलाने का, अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे तो नई चीज़ होगी तो समस्या तो करेगी। तो सीखने में हमारा माइंड क्यों दिक्कत करता है, आज मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि हमारा माइंड हर चीज़ को नहीं सीखना चाहता, वो कुछ ऐसा सीखना चाहता है जिसमें मज़ा आए। अब टेंस सीखने में ज़रूरी नहीं आपको मज़ा आए, दूसरा तुरंत फ़ायदा मिले। अब टेंस सीखने से आपको तुरंत फ़ायदा तो मिलेगा नहीं कि आज आपने टेंस सीख लिया तो कल आपकी जॉब लग जाएगी, या कल आपको कहीं स्पीच देने का मौका मिल जाएगा जिससे आप प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो ना इसमें मज़ा आएगा ना तुरंत फ़ायदा मिलेगा। जबकि हमारा माइंड ये चाहता है, हमेशा चाहता है कि कुछ ऐसा सीखूं जिससे मज़ा आए, फ़ायदा तुरंत मिले, और तीसरा पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। यानी मेरा 1 रुपये का नोट 1 करोड़ के नोट में चले, क्योंकि 1 करोड़ कमाने में तो काफ़ी समय लगेगा। तो कोई ऐसा 1 रुपये का नोट मिल जाए जो 1 करोड़ में चले, और मेरा नाम भी हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग नाम भी चाहते हैं। अब भैया आप नाम भी चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी चाहते हो, तुरंत फ़ायदा मिले ये भी चाहते हो, मज़ा भी आए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि सीखने के लिए हर चीज़ जब आपके लिए नई है तो समस्या तो होगी ही, और आपको तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हर कोई सीख ले। अब जब नया काम होता है तो क्या समस्या आती है? तो चलो सीखने में हम क्या चाहते हैं, हम कोई चीज़ तभी सीखते हैं जब ये 4 चीज़ें हमें मिले, जिसमें मज़ा आए, तुरंत फ़ायदा दिखाई दे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिखाई दे, और नाम भी हो। अब हम नया क्यों नहीं सीख पाते उसका कारण जानिए। क्योंकि नई चीज़ में हमारा मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये 4 नियम नहीं लग रहे हैं। ये जो 4 नियम है ये नहीं लग रहे हैं तो मन नहीं लग रहा है। दूसरी चीज़, टालते रहते हैं। टालते इसलिए रहते हैं क्योंकि जिसमें हमें मज़ा आता है ये 4 नियम, हम हमेशा इसके जुगाड़ में लगे रहते हैं कि इसको तो हम बाद में भी कर लेंगे, पहले ऐसा कोई काम करें जिससे हमारी ज़िंदगी में बाहर आ जाए। तीसरा, हमारा मन भागता रहता है, भागेगा ही, क्योंकि उसे 4 चीज़ें चाहिए। डर रहता है कि कब तक सीखेंगे और कितनी मेहनत करनी होगी। डर इसलिए रहता है कि कब तक सीखेंगे, ज़्यादा समय ना लग जाए, कुछ ऐसा करो जिसमें ये 4 चीज़ें मिल जाएं। ऐसा ना हो मैं यही मेहनत करता रहूं गधे की तरह, और कोई मेरे सामने कामयाबी का ऐसा मौका तुक्के से मिल जाए जिसमें मज़ा भी हो, फ़ायदा भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, नाम भी हो। तो इससे अच्छा वो यहाँ पे मन नहीं लगाता है, वो कब तक सीखेंगे ये सवाल करता रहेगा, मेहनत नहीं करेगा। दूसरा सवाल है कितनी मेहनत करनी होगी। अब सवाल ये है कि कितनी मेहनत करनी होगी। भैया जितना आगे जाना चाहते हो उतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। 19 या 20 का फ़र्क पड़ सकता है। जो आदमी नई चीज़ सीख रहा है उसे थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो पहले आपको ध्यान रखना ये कि 12 वाक्य कौन से हैं, और 3 प्रकार के समय कौन से हैं, 4 प्रकार के काम के लेवल कौन कौन से हैं, वर्ब जरूरी, कितने वर्ब जरूरी हैं उनको एक कॉपी में लिखे, लिस्ट बना लें, उनके 3 फॉर्म भी लिखे। 17 हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको बताए थे वो भी याद रखना जरूरी है। ये अगर याद नहीं रखेंगे तो आप 4 कदम आगे चलेंगे, 3 कदम भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे उसके लिए मैंने 2 पॉइंट आपको बता दिए हैं। इनको बार बार देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, खुद भी देखिए। तो इसको सीखे कैसे? सीखे ऐसे कि नियम बनाए रोज एक फिक्स समय पढ़ने का। दूसरी बात, याद करने की चीज़ें एक अलग कॉपी में उतारें क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक ही कॉपी में, अधिकतर बच्चे एक ही कॉपी में प्रैक्टिस भी करते हैं,
सारी चीज़ें एक ही कॉपी में लिखेंगे, समय पढ़ने पर वो नियम उन्हें मिलते नहीं है, तो जब वो सेंटेंस बनाने लग जाते हैं तो फिर उन्हें दिक्कत आती है, फिर वो काम को टालने लग जाते हैं कि कौन ढूंढेगा कौन करेगा। तो जो नियम की कॉपी है वो एक अलग बनाए। तीसरी चीज़, छोटे छोटे वाक्यों से शुरुआत करें। ध्यान रखिए, मैं अब अभी आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा टेंस से हटके बातें हैं, लेकिन कारण यही है जिसकी वजह से हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वो चाहे टेंस हो चाहे कुछ भी हो। तो छोटे छोटे वाक्यों से शुरुआत करें। शुरू में ये ना सोचो कि मैं बड़े बड़े वाक्य लिख लूँ, नहीं तो आपका हौसला टूट जाएगा। चौथा, शुरुआत में क्या करें, 10 नए वर्ब ले लें। 10 नहीं ले सकते तो 5 ले लें, उन्हें लेकर सारे टेंस के वाक्य बनाएं। यानी जैसे आपने 10 वर्ब ले लिए, उसी 10 वर्ब को नए वर्ब मत लो, उससे टेंस के 12 वाक्य बनाइए और सारे रूल्स उसमें ट्राई करो। यानी प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के सारे वाक्य इन्हीं 10 वर्ब से पहले बनाइए। प्ले, गो, ईट, रन, स्लीप, ऐसे 10 कॉमन वर्ब ले लीजिए। जब उसमें परफेक्ट हो जाएं तब नए नए वर्ब्स को ट्राई करना शुरू करें। यानी कि परफेक्ट कब होंगे, जब आपको ये पता चल जाएगा कि टेंस का मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 समय है, ठीक है। इसके 4 लेवल हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 नियम हैं। इसमें से कौन कौन से वर्ब लगते हैं, वो जो 17 वर्ब है उनमें से कौन सा वर्ब लगेगा, और ये जो 5 वर्ब मैंने बताए थे इसमें से कौन सा लगेगा। तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो पहले इन 10 वर्ब्स के साथ ट्राई करें, फिर उसके बाद 5 वर्ब रोज़ नया लें और आगे बढ़ाते रहें काम को। 5 वर्ब फिर नया ले लें, उसे करते रहें, 12 के 12 करें, 5 वर्बों से आगे बढ़ें। तो इस तरह से आप सीखेंगे कि टेंस में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। टेंस जब आपने सीख लिए, 3 शब्द, 2 शब्द, 4 शब्द के वाक्य, यानी बिल्कुल छोटे वाक्य जिसे कहते हैं, जिसमें कुछ नहीं जोड़ा आपने, जब वो सीख लिए हैं तब उसके बाद आप आगे बढ़िए। उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको टेंस के बेसिक वर्ड्स जानने के लिए। बेसिक वर्ड्स क्या हैं, ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और कुछ अभी मैं आपको लेटेस्ट वर्ड्स दिखा रहा हूँ कि ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ये 5 तरह के शब्द आपके पास होने चाहिए। तो उसके लिए मैं अपने कंप्यूटर पे दिखाऊंगा आपको, इसी की हेल्प से मैं सभी बच्चों को करवाता हूँ। तो पहला है बेसिक वर्ड, क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, अभी वीडियो में इसकी लिस्ट दिखाऊंगा। फिर समय के वर्ड, समय के वर्ड आपको पता होने चाहिए कब हुआ। प्लेस के वर्ड, कहाँ हुआ। वर्ड ऑफ मैनर, काम कैसे हुआ, धीरे हुआ, ध्यान से हुआ, जोर से हुआ। जैसे मैं धीरे धीरे पढ़ रहा था, तो काम कैसा हुआ। पहले छोटा वाक्य जब आपने बनाया तो क्या था, मैं पढ़ रहा हूँ। अब आपको ये दिखाना मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ। प्लेस का वर्ड क्या हेल्प करेगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब कहाँ हुआ, मैं ग्राउंड में खेल रहा हूँ। देखिए वाक्य बढ़ गया। तो अब थोड़े थोड़े वाक्य 3 शब्द, 2 शब्द, 4 शब्द से बड़े करना सीखो, जितनी जानकारी मैंने अभी तक दी है उसके बाद। काम कितनी बार हुआ, और इसके साथ साथ सारा प्रपोजिशन भी। तो मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ, उस लिस्ट को आप देखिए, अपनी कॉपी में उतारिए। ये जो 5 की लिस्ट है ये मैं आपको लगातार दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, तभी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। इससे पहले मैं कुछ बेसिक वर्ड्स आपको मैं दे देता हूँ। ये बेसिक वर्ड्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, उसकी लिस्ट पहली ये है। यहाँ पे रोक के इसे कॉपी में उतार लीजिए। पहली लिस्ट है बेसिक वर्ड्स की, इसमें कम से कम 60-70 वर्ड्स होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो आपको आने चाहिए। इंग्लिश बना रहे हैं तो ये शब्द आपके टिप्स पे होने चाहिए। इन सभी की हिंदी के लिए आप डिक्शनरी देख सकते हैं, या ऐप पे देख सकते हैं, या तो फिर मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ वीडियो रोक के आपको इसमें से कितने शब्दों की इंग्लिश आती है। शुरू में आपने कभी सुना होगा आई वी यू दे, सुना है, अच्छी बात है। माई सुना है आपने, माइन कम सुना होगा। माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, मी, ये सुने तो होंगे, लेकिन इनकी हिंदी भी मैंने लिख दी है। इनकी हिंदी कई तरीके की होती है, एक एक शब्द की कई हिंदी होती है। अब मैं अगर आई से पूछूंगा तो आप ये कहेंगे सर आई की मैं होती है, लेकिन मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि आई की हिंदी ज़रूरी नहीं है कि मैं ही हो, आई की हिंदी बहुत सारी होती हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई हैव ए पेन, अब देखिए यहाँ पे आई का हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि हैव के साथ अलग नहीं कर सकते। आई हैव डन माई वर्क,
देखिए इसमें आई का क्या मतलब हुआ, आई का मतलब तो मैं बताया गया था। यहाँ पे क्या हो गया, मैंने, आई डोंट नो, आई डू नॉट नो। यहाँ पे आई का मैं भी हो सकता है और आई का मुझे भी हो सकता है। अब ये मुझे कैसे हो गया, क्योंकि इंग्लिश में ये सारे शब्द तो एक ही रहते हैं, जितने आप देख रहे हैं इनका मतलब भी एक ही रहता है, लेकिन हिंदी में इसमें से एक एक शब्द के कई सारे मतलब निकलते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी में इन शब्दों के लिए ऑप्शंस ज़्यादा हैं जो आप देख रहे हैं। जैसे यू का आप भी होता है, आपको भी होता है, तुम भी होता है, तुमको भी होता है, आपको भी होता है। एक एक शब्द की बहुत सारी हिंदी है, इसके लिए मैंने अलग डिटेल में वीडियो बना रखी है। बच्चा यहीं कंफ्यूज हो जाता है। एक कंफ्यूजन, जैसे मेरे पास एक पेन है, अब इसकी हिंदी है मेरे पास एक पेन है। अब यहाँ पे बच्चा क्या कंफ्यूज होता है, दो जगह कंफ्यूज होता है। हालांकि इसकी मैंने वीडियो बना रखी है कि नंबर 1 मेरे का वो माई सोचता है हिंदी होती है, दूसरी बात है का सोचता है कि इज़ इंग्लिश होती है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है के काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि मेरे पास एक पेन है, वह एक लड़का है, वह खेलता है, वह पढ़ रहा है। ठीक है, देखिए सभी में है। अब जो आलसी बच्चे होते हैं वो क्या सोचते हैं, एक बार अगर है उनके माइंड में आ गया तो उन्हें लगता है कि है का मतलब इजी होता है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे इन वाक्यों में भी इज़ का ही प्रयोग कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि है सभी में आ रहा है तो इनका माफ़ कीजिए, इनका मतलब है ही होगा। देख रहे हैं आप, तो एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं आ सकती, तो इसलिए मैं इनकी वीडियोस बनाता रहता हूँ नई नई अलग अलग दृष्टिकोण से, और काफ़ी सारी वीडियोस जो बना रखी है उसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह एक एक शब्द की कितनी सारी हिंदी होती, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो बच्चों को कंफ्यूज कर देती है। तो इन सभी शब्दों को अपनी कॉपी में उतारिए। जितनी हिंदी मैंने दे रखी है उसके अलावा बाकी वीडियोस में मैंने हिंदी दे रखी है, नहीं तो आप जो है ऐप पे या डिक्शनरी में देख सकते हैं, क्योंकि इसकी अलग अलग हिंदी होने से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। टेंस में एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है। अब आइए आगे आपको मैं दिखाता हूँ। इन सभी शब्दों को आप जोड़ के रखें और इन शब्दों की आपको हिंदी पता होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं, इन शब्दों की हिंदी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे वीडियो आप रोक के देखिए, अलग अलग ग्रुप मैंने दे रखे हैं। ये क्या लिखा हुआ, बेसिक वर्ड्स, ऊपर देखिए बेसिक वर्ड्स लिखा हुआ। उसके बाद ये सारे वर्ड आप वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं। ये सारे वर्ड आप जहाँ जहाँ मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक रोक के पहले कॉपी में उतारते जाइए। इनकी हिंदी बाद में आपको या तो बाकी वीडियोस में मिल जाएंगी या तो आप डिक्शनरी की हेल्प से देख सकते हैं। अगर ये शब्द आपको नहीं पता है तो आप इंग्लिश के बारे में सोचना भी भूल जाइए। ये है बेसिक वर्ड्स, 10 तक। ये टेंस में भी काम आते हैं, बेसिक लेवल पे भी काम आते हैं। इसके बाद जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टेंस में काम आते हैं। ये सारे वर्ड्स ये टेंस के बेसिक वर्ड्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं। पार्ट 2 टेंस और एक्शन, ये डू डज डिड विल, और माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्फ, आवर सेल्फ। ठीक है, इनकी हिंदी कुछ की दी हुई है। इनका मतलब क्या होता है एक वीडियो में मुश्किल है, तो भी आप फिलहाल इसे उतारिए अगर ये शब्द आपके पास नहीं है। नेक्स्ट है पहचान के वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स आप देख रहे हैं, इन सारे वर्ड्स की कुछ मैंने हिंदी लिख रखी है, काम चलाओ, लेकिन ज़्यादा डिटेल में देखनी है तो आपको जानना ही होगा। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम आने वाले वर्ड्स हैं। ये देखिए साइड में लिखा हुआ है। इसके बाद मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये अगर आपको वर्ड्स पता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के आप बड़े बड़े वाक्य लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये जो है कंटिन्यूस एक्शन के, प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं।
ये नंबर 2 ग्रुप देख रहे हैं, लाइन मैंने खींच रखी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तीसरा ग्रुप है, ये देखिए तीसरा पूरा ग्रुप है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। ये सारे वर्ड्स ना होने पे आप सेंटेंस को बड़ा नहीं बना पाते हैं। ये सारे वर्ड्स इसी टेंस में आते हैं, ये सारे वर्ड्स इन टेंस की खासियत है। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आप ये वर्ड्स यूज करना जानते हैं, जितने मैं वर्ड्स दिखा रहा हूँ इनकी हिंदी आपको आती है, तो समझ जाओ कि टेंस करना या ट्रांसलेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और ये है फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लाइन खींची हुई है, तो इन वर्ड्स को आप कॉपी में उतारिए, क्योंकि वीडियो में आप बार बार नहीं देख पाएंगे। अब इन वर्ड्स को कैसे यूज़ करें ये मैं बताऊंगा आपको बाद में। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इस वक्त आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये पास्ट कंटिन्यूस के हैं। ये जो वर्ड्स हैं मैंने लाइन खींच रखी है, पास्ट परफेक्ट में यूज़ होते हैं। इनका यूज़ कैसे होता है, वाइल व्हेन एट दैट टाइम का, ये मैं आपको एक एक करके अलग अलग वीडियोस में मैंने बता रखा है, पास्ट कंटिन्यूस के और पास्ट परफेक्ट के। ये सब वो बेसिक वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फ्यूचर इंडेफिनिट के, ये फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं। ये जहाँ कर्सर घूम रहा है यानी ये पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट का है, सारा लाइन खींची हुई है। उसके बाद फिर हम आते हैं ये कुछ वर्ड्स हैं, ये वो वर्ड्स है काम कब हुआ। मैंने आपको याद है बता रखा है काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो ये देखिए व्हेन लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे व्हेन लिखा हुआ है, यानी काम कब हुआ उसके लिए ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, या तो टाइम के वर्ड्स यूज़ होते हैं। आपको सिर्फ वीडियो रोकनी है और इसमें देखना है, और इनकी हिंदी आपको एक अलग कॉपी में लिखनी है। अब काम कहाँ हुआ ये अगला ग्रुप है, यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, या इन ये देखिए हियर यहाँ हुआ। जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग हियर, देख रहे हैं आप। मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर। तो जैसे ही आपने टेंस के जो है ये 3 वर्ड या 2 वर्ड या 4 वर्ड लिख लिए, उसके बाद आपको अगर सेंटेंस बड़ा करना है तो ये सारे वर्ड्स होने चाहिए। काम कहाँ हुआ ये सारे वर्ड्स हैं। जैसे मैं कहाँ खेल रहा हूँ, अपने घर के पास, नियर माई हाउस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। काम कितनी बार हुआ, अक्सर कितनी बार हुआ, ये आप देख रहे हैं इसका। जैसे मैंने फिल्म 1 बार देख रखी है, मैं दिल्ली 2 बार गया हुआ हूँ, मैं उससे 3 बार मिला हुआ हूँ, ठीक है, मैं हमेशा मंदिर जाता हूँ। ये काम दिखाता है काम कितनी बार हुआ। ये देखिए दिया हुआ कितनी बार हुआ, ऊपर था काम कहाँ हुआ, उससे जुड़े हुए वर्ड थे, काम कितनी बार हुआ।
उसके बाद है नेक्स्ट ग्रुप, काम कितना हुआ। जैसे अगर कोई भी काम है तो कितना हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, जैसे मैंने बहुत मेहनत की, मैंने फ़िल्म बहुत ज़्यादा देख ली, मैंने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया, खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, मैं डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो गया, मैं सुखी ज़्यादा हो गया। तो वेरी मच, मोर, टू, क्वाइट, लिटिल, सम, अ लॉट ऑफ, सफिशिएंट, टू मच, वेरी मच, अ लॉट ऑफ वाटर, लिटिल वाटर। हालांकि इनके सभी के नियम हैं, लेकिन मैंने आपको इनको एक वीडियो में देने की कोशिश की है ताकि आप इनकी हिंदी अगर अपने आप ढूंढ लें तो और अच्छी बात है, और जिन लोगों को आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब काम किस तरह हुआ, इसका एग्जाम्पल देखिए आप। हाउ द वर्क वॉज डन। इसमें क्या करते हैं, शब्द के साथ एलवाई लगा देते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि काम कैसे हुआ, तो शब्द के साथ एलवाई, जैसे केयरफुल, केयरफुल्ली। लाउडली कैसे बना, लाउड जमा एल ई, यहाँ पे ई गलत लिखा हुआ, लाउड जमा एल वाई, केयरफुल जमा एल वाई, बैड जमा एल वाई, क्विक प्लस एल वाई। जैसे वॉक केयरफुल्ली, ध्यान से चलो, कैसे चलो, ध्यान से चलो। तो काम कैसे हुआ उसके लिए हम जो शब्द लगाते हैं उसके साथ एल वाई जोड़ देते हैं। जैसे नीचे दिया हुआ है, सिट केयरफुल्ली, स्पीक लाउडली, ध्यान से चलो, जोर से बोलो। किस तरह से काम करो वो ये शब्द बताते हैं, उसके साथ एल वाई जोड़ा जाता है। उसके बाद मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। ये सारे वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी मैं आपको लास्ट में दिखा रहा हूँ। ये वर्ड्स ना हर कोई करता है ना हर कोई करवाता है। ये है एनी, एवरी, नो और सम से बने हुए शब्द। इसमें क्या होता है, इसे इंडेफिनिट कहा जाता है। जैसे कोई भी आ सकता है, तो इसमें क्या होता है, वन और बॉडी, ये देखो लिखा हुआ है, वन और बॉडी पर्सन के लिए होता है, ठीक है। दूसरा थिंग, चीज़ के लिए होता है, और वेयर, प्लेस के लिए होता है। जैसे एनी वन यानी कोई भी, आदमी के लिए यूज़ हो रहा है। एनी बडी, कोई भी, मतलब कोई भी आदमी। एनी थिंग, कोई भी चीज़। एनी वेयर, कहीं भी। एनी डे, किसी दिन। एनी टाइम, किसी भी समय। एवरी, एवरी वन, सब कोई, हर कोई, सारे लोग, सब, सारे, एवरीबडी, सारे। बडी और वन एक ही चीज़ है लगभग, तो आप एनी वन, एनी बडी, बडी और वन ये दोनों इंसान के लिए यूज़ हो रहे हैं। एवरीथिंग, सारी चीज़ें। एवरीवेयर, हर जगह, हर कहीं। एवरी डे, हर रोज़। एवरी टाइम, हर समय। नो, नो वन, नो बडी, नथिंग, नथिंग मतलब कोई भी चीज़ नहीं। नोवेयर, कहीं नहीं। सम, समवन, समडे, समथिंग, समवेयर, समडे, समटाइम। ये सारे वर्ड्स इनकी हिंदी, अभी इनकी हिंदी मैं समझाऊंगा, बहुत समय लग जाएगा। तो फिलहाल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये शब्द आपके पास होने चाहिए। ये सारे शब्द एनी, एवरी, नो या सम से बने। ऊपर हेडिंग देखिए आप, आपको समझ में आ जाएगा। इन सब के साथ वन और बडी सब में लग रहा है, थिंग सब में लग रहा है, वेयर सब में लग रहा है, डे और टाइम सब में लग रहा है, क्योंकि हम प्लेस, पर्सन, थिंग और टाइम की बात करते हैं। तो इनकी हिंदी मैंने जो लिखी है, हो सकता है वो थोड़ी बहुत गलत हो या उतनी एग्जैक्ट ना हो। आप इसकी हिंदी डिक्शनरी से देख सकते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा ये सब बेसिक वर्ड्स में आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। टेंस या पूरी इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। जिस तरह वर्ब इंपॉर्टेंट होते हैं उसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। ये शब्द प्लेस, डे, मंथ, टाइम, डे, डेट, पोजीशन, ईयर, कहाँ हो रहा है, किसके पास है, आगे पीछे, इधर उधर, ऊपर नीचे, किस तरफ, क्षमा कीजिए, ये सारे शब्द जो है उनके काम आते हैं। हालांकि इसके लिए मैंने अलग वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन आपको मैं इसी वीडियोस में
काफ़ी सारी चीज़ें दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ऑफ, पहला शब्द हम शुरुआत करते हैं ऑफ। ये रही पहली लिस्ट। ये कितने तरीके से यूज़ हो रहे हैं, यानी कि हिंदी क्या है ये मैंने लिख रखा है। इंग्लिश जाननी है तो ये जितने शब्द मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको जानना ज़रूरी है। हर वर्ड आपके पास लिखा होना चाहिए। अगर आपको ये शब्द कठिन लग रहे हैं तो पहले शुरुआत टेंस में कीजिए, छोटे छोटे वाक्य बनाइए। जब आप उनमें सेट हो जाएं तब उसके बाद इन शब्दों का प्रयोग करना शुरू करिए। इन शब्दों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इनके लिए मैंने एक एक वर्ड के लिए या 2-4 वर्ड्स के लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं, आगे भी बनाता रहूँगा ताकि आप लोग को आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाए। तो टेंस के नियम सीखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक वर्ब्स की फॉर्म अपने आप लिखनी पड़ेगी। उसकी भी मैंने 2 वीडियोस दे रखी हैं, वहाँ से आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उसके अलावा ये जो 2 तरह के मैंने शब्द दिखाए आपको, वो टाइम वर्ड्स थे, प्लेस वर्ड कब कहाँ कैसे हुआ, और ये सारे शब्द जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये सारे शब्द आपको आ गए तो टेंस की समस्या और इंग्लिश की समस्या आपकी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं शब्दों से हम इंग्लिश बनाते हैं। ये देखिए एक एक शब्द के, इसमें से काफ़ी सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके कई सारे मतलब होते हैं, कई जगह यूज़ होते हैं। जैसे इन देखिए, रूम के लिए भी हो रहा है, महीने के लिए भी हो रहा है, साल के लिए भी हो रहा है, दिन के लिए भी हो रहा है। फॉर को देखिए, कई मतलब हो रहे हैं इसके। फॉर ऑन के देखिए, मंडे ट्यूसडे के लिए भी यूज़ होता है, डेट के लिए भी यूज़ होता है, जगह के लिए भी यूज़ होता है। तो ये शब्द अगर नहीं आते हैं तो फिर इंग्लिश के बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल काम है। मैं वर्ब्स की भी आपको लिस्ट इसी वीडियो में दे देता, लेकिन उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है आप लोग के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बाय, बाय का यूज़ देखिए, यहाँ पे कितने सारे यूज़ हैं। इनकी एक एक शब्द की हिंदी पर आपकी परफेक्ट कमांड होनी चाहिए। ये तो मैंने थोड़ा सा हिंट दे रखा है। अगर मैं इन सभी शब्दों की हिंदी बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, जो कि पहले भी हो चुकी है। तो इसलिए ये थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी, या बाकी वीडियोस अगर देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अबाउट। अबाउट के देखिए कितने सारे मतलब हैं। अबाउट का मतलब होता है लगभग, आसपास। उसके बाद है बिफोर एंड बिटवीन और आफ्टर। इसमें कुछ शब्द मैंने हिंदी में लिखे हैं, आगे पीछे हो गए होंगे, बट आप लोग डिक्शनरी से इनकी एग्जैक्ट मीनिंग उतार सकते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद कुछ शब्दों की लिस्ट ये है, बहुत ज़रूरी शब्द हैं ये आपकी कॉपी में होने चाहिए, जो फिक्स नियम की कॉपी है उसमें होने चाहिए। इसकी हिंदी आप कैसे उतारेंगे उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ कि इसमें से वो हिंदी उतारिए इसकी, और इसके बहुत सारी यूजेस होते हैं, अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आप पूरी एक भाषा सीख रहे हैं। अगर मैथ हो तो एक फार्मूले से पूरा लेसन हो जाए, या कोई भी कर ले, लेकिन भाषा का मतलब होता है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह बोले, लिखें, पढ़ें।
ये सारे शब्द आपकी कॉपी में होने चाहिए अगर आप सीरियस हैं इंग्लिश को करने के लिए। तो ये हो गया इसका। इसके साथ मैं आपको देखता हूँ कि कुछ और शब्द दे सकूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। ये नोट डाउन तब तक कर लीजिए। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, इसके अलावा अभी मैं एक लिस्ट और देख रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोग के लिए मैंने बचा रखी हैं ताकि आप उन्हें देख सकें। थोड़ा टाइम ले रहा है ये, 1 मिनट में देखता हूँ। और प्रपोजिशन प्लस चलिए वो किसी और वीडियो में भी मैं आपको दे सकता हूँ। अभी थोड़ा मुझे समय लग रहा है इसमें। चलिए, आप उसमें परेशान होंगे तो अभी तक मैंने आपको बताया कि इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना है। और इसमें से इन शब्दों की हिंदी तो आपको बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए, इन्हें नोट कर लीजिए। तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ढूंढ लूँ वो सारी चीज़ें। इन सारे वर्ड्स की आपको हिंदी अच्छी तरह पता होनी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कुछ और वर्ड्स। ये एडवांस लेवल पे हो जाता है। इनके साथ WH के साथ प्रेपोजिशंस भी कैसे यूज़ करें उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अब देखिए इसमें क्या सीख रहे हैं आप। इसमें ये सीख रहे हैं जब एडवांस लेवल पे आप इंग्लिश को करने लग जाते हैं तो WH के आपके बेसिक लेवल पे तो कौन, कब, कहाँ, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। ठीक है। अब ये जो WH के हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इनके साथ प्रेपोजिशन भी जुड़े जाते हैं। मतलब इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, अबाउट, ये सारे वर्ड्स भी जुड़े जाते हैं। तो ये सारे वर्ड्स से कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में आप जान लीजिए। ये 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, आप देख रहे हैं आप कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा लगता है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। इसमें फ्रॉम को क्या किया है, 2 तरीके हैं। नंबर 1, या तो हम इन, ऑन, एट, फ्रॉम को WH के साथ शुरू में रख दें, या तो हम वेयर यहाँ रखें और लास्ट में रख दें। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। ये कोई टीचर जल्दी नहीं करवाता है, ना हर कहीं मिलता है। तो आपको इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर इसी वीडियो में मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इनकी हिंदी आप लिख लीजिए। अलग अलग हिंदी हो सकती है, मैंने अपने तरीके से जो भी कम ज़्यादा। अब देखिए ये विद के साथ आप देख रहे हैं यहाँ, विद के साथ व्हाट, whom, which, who के साथ जो कॉमन कॉम्बिनेशन होते हैं, जो अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको बना कर दिया है इसमें। यहाँ से वो लिखेगा जिसका लेवल, जिसको हाई करना हो। और काफ़ी सारी चीज़ें इसके लिए चाहिए होंगी, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में मैं इन सब चीज़ों को बहुत आसान तरीके से दूंगा आपको। लेकिन इन वीडियोस को आप रोक रोक के देखें, समझ समझ के देखें, कॉपी में ज़रूर उतारें। थोड़ी बहुत मैंने हिंदी लिख रखी है, कुछ कम ज़्यादा, बट इसका जो रियल यूज़ होता है वो प्रैक्टिस से आता है।
इस वीडियो में मैं आपको सारी काम की चीज़ देने वाला हूँ, जितना समझ में आ जाए उतना अच्छा है। इवन टीचर्स भी इससे सीख सकते हैं, सीखते हैं, सीख चुके हैं पता नहीं कितने। अब देखिए व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन अबाउट के साथ मिलके इसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। अबाउट व्हाट, किस चीज़ के बारे में, देख रहे हैं आप। वीडियो को रोक रोक के देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा। जितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं अच्छी अच्छी बात है। जो नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए मैं अलग अलग वीडियोस तो बना ही रहा हूँ और बनाई हुई है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जो शुरुआत कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है जिनको ठीक ठाक आती है, ये हर सब के लिए वीडियो है। तो जहाँ तक आपको जानकारी मिल सके उतनी जानकारी ले लीजिए, इसको शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों का भी भला हो सके। इतनी डिटेल में आपको कोर्स बहुत कम ही मिलेगा, यूँ कह दीजिए ना के बराबर मिलेगा। ये एक एक की हिंदी और भी काफ़ी तरह की होंगी, लेकिन ये मैंने थोड़ी बहुत लिख रखी है। इसमें से हु, वेयर, व्हाट, विच, व्हेन, इन सब का जो भी यूज़ होगा वो तो होगा ही होगा। उसके साथ जो हमने ये फॉर लगा रखा है, ऑन लगा रखा है, जो आप देख रहे हैं कर्सर जहाँ है मेरा, या जहाँ पे ये देख रहे हैं ऑन लगा रखा है, ऑन की भी हिंदी इनकी हिंदी के साथ जुड़ जाएगी, समझने की कोशिश कीजिए। फॉर की भी हिंदी इनकी हिंदी के साथ जुड़ जाएगी। जैसे फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए, मान लीजिए किसी ने कहा कोई आपको बुला रहा है, किस चीज़ के लिए बुला रहा है, क्यों बुला रहा है। इसका हम कॉमन यूज व्हेन, वेयर, वाई, हु, विच से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आएगी उतनी, जितना अच्छा और स्टैंडर्ड इससे मैच होगा। वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन पूरी देखेंगे और जितनी बार देखेंगे और जैसे जैसे मैंने कहा वैसे वैसे करेंगे तो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समस्या ही नहीं आएगी। हर जगह आप वीडियो को रोक के देखिए, कॉपी में उतार लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में उतारें आप। टेंस की पूरी डिटेल्ड वीडियो में आ चुका है, इतना डेप्थ में और कोई नहीं बताता, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। और अभी आगे भी जो आपको मैं जानकारी दूंगा, अभी इसी वीडियो में मैं आपको और भी जानकारियाँ दूंगा। एक ही वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाद में इसके जो कठिन पार्ट हैं वो मैं आपको बाद में दे दूँ, लेकिन अभी एक वीडियो में ले लें ताकि एक ही वीडियो में आपको नई चीज़ें मिल जाए। मेरी कोशिश यही है। इसकी हिंदी पर मत जाइए, आप लोग अपनी हिंदी भी ढूंढ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। अपॉन, लाइक, WH फैमिली के साथ कैसे यूज़ होता है वो देख रहे हैं आप, कुछ एग्जांपल्स भी हैं। बहुत ही नई नई चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, सिर्फ मेहनत करनी है। आसान वालों के लिए आसान लेवल पे, बच्चों की तरह मैंने समझा रखा है। जो हाई लेवल के हैं उनके लिए हाई लेवल का मटेरियल है। इसके बाद एक लिस्ट और दूंगा मैं आपको, वीडियो कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, क्योंकि आज हमारे भारत में के हर कोने में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें अच्छा काम, सही काम मिलता नहीं है, हज़ारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है।
ये दो शब्द हैं अराउंड और नियर। इसके अलावा फ्लुएंसी क्या है, स्पीकिंग क्या है, रिटन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, वर्ल्ड नंबर 1 कंटेंट, वर्ल्ड नंबर 1 चैनल। इसके अलावा स्पेलिंग से रिलेटेड, शब्द बनाने से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी और आगे भी मिलेंगी। वीडियोस जितनी हैं तो सारी देखिए। तो ये था। इसके अलावा एक लिस्ट ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट अब मिल गई है। टेंस के लहजे से बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये, प्रीपोजिशनल ग्रुप। माफ़ कीजिए, जुकाम है लेकिन फिर भी आप लोगों को अच्छी चीज़ मिलेगी। ये लगभग 30 शब्द हैं, ये टेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इन्हीं 4 शब्दों का मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। यानी ये 30 वर्ड्स हैं, पर मी के साथ कभी कुछ लगेगा, हिज के साथ कभी कुछ लगेगा, विद मी लगेगा, कभी कुछ लगेगा। इन शब्दों को आप लिख लीजिए। इन्हीं शब्दों से अब हम नीचे बनाना सीख रहे हैं। वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, सीख लेंगे। नीचे चलते हैं हम। मैंने हिंदी में भी समझा रखा है। अब ये डिपेंड क्या करेगा, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात इसमें बता रखी है आपको कि ये वर्ब्स पे डिपेंड करेगा कि आप इसमें से कौन सा पेयर यूज़ करोगे, क्योंकि अलग अलग वर्ब्स के बाद अलग अलग पेयर आपको चाहिए होंगे। किसी के साथ विद मी आएगा, जैसे प्ले है, प्ले विद मी, ठीक है। किसी के साथ कुछ आएगा, किसी के साथ कुछ आएगा। तो अलग अलग वर्ब्स के साथ ध्यान रखिए, अलग अलग वर्ब्स के साथ ये अलग अलग वर्ड्स यूज़ होंगे। 30 वर्ड्स ही हैं, लेकिन ये सारे वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं और अनलिमिटेड सेंटेंसेस बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैंने बता रखा है और आप लोग के लिए चैनल पे दे रखा है। पहला है टू। दूसरी खास बात क्या है, इसमें 2 लाइंस आपको शुरू से ही मिलेंगी। अब देखिए, इसमें ये पहला वर्ड है प्रीपोजिशन टू। टू को मैं 2 लाइंस के साथ यूज़ कर रहा हूँ, एक मी वाली फैमिली के साथ और एक माई वाली फैमिली के साथ। यानी कि मेरे कहने का क्या मतलब है, ये ध्यान से देखिए। इसमें ये 2 फैमिलीज दिखाई दे रही हैं, एक मी वाली और एक जो है ये माई वाली। तो ये जितने शब्द हैं, ये प्रीपोजिशन जितने भी हैं, इनको मैं इन दोनों के साथ यूज़ करूँगा, हर वर्ड के साथ। तो आपको हर जगह जो मैं ग्रुप बना रहा हूँ उसमें आपको एक शब्द इसमें से मिलेगा और इस एक शब्द के साथ एक बार इनके साथ, फिर यही एक शब्द एक बार इनके साथ। और उनकी हिंदी क्या होगी वो भी आप नीचे देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये महा वीडियो हो गई एक हिसाब से, टेंस का पूरा निचोड़ हो गया। देखिए, टू का मी वाली फैमिली के साथ और 2 का माई वाली फैमिली के साथ। इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, बहुत ही कीमती वीडियो है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रखा है। सिर्फ एक चीज़ नहीं दे रखी मैंने, वर्ब्स। वो वर्ब्स की वीडियोस मैंने अलग बना रखी, 400 या 500 वर्ब्स की हैं। उनके साथ ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे, उनके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी, वो तो अलग ही हैं। ये मैं आपको इसलिए मौका दे रहा हूँ ताकि आप लोग अगर अपने आप भी मेहनत कर सके तो इनका यूज़ आप कर सकें। सभी की हिंदी आपके पास होनी चाहिए। ये देखिए, इसमें भी मैंने दोनों यूज़ कर रखे हैं। इनका यूज़ कर रखा है मी की फैमिली के साथ और इनका यूज़ कर रखा है माई के साथ। जैसे देयर आर मैनी क्वालिटीज़ इन माई मदर। अगर आपको इन माई नहीं पता होता, ये कॉम्बिनेशन नहीं पता, इन मी, मेरे अंदर भी क्वालिटीज़ हो सकती है। माफ़ कीजिए। इतने आसान तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको इसमें दे रखा है, बता रखा है, शायद ही आपको एक वीडियो में मैं पूरे वर्ल्ड की बात बताऊं
तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1 कंटेंट में गारंटीड देता हूँ। आप लोगों का समय और पैसा बचना चाहिए, और जितनी जल्दी इन चीज़ों को सीख ले, तो उसके अलावा और भी काफ़ी सारी वीडियोस है मेरी, उनके लिए भी आपके पास समय निकल आएगा। इस वीडियो से सीखना और इस वीडियो को शेयर करना और हमसे जुड़ना, ये आपका काम है। हम लोग ऑलरेडी न जाने कितने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और आगे भी ये सेवाएं देते रहेंगे। एक दिन पूरे भारत में जितने बच्चे हैं, कम फीस पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सके हमारे साथ जुड़ के ऑनलाइन। ये नियर का था, नियर के बाद अबाउट। इसमें अबाउट माई, अबाउट योर, यानी दूसरी जो लाइन है इसकी हिंदी मैंने नहीं लिख रखी, उसका आप अपने आप बना सकते हैं। अब ये डिफरेंट वर्ब्स के साथ इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। तो एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं आ सकती, तो आप लोग अपने तजुर्बे का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का भी दोनों फैमिली के साथ यूज़ हुआ है। नंबर वन फैमिली ये रही, और नंबर 2 फैमिली ये रही। ये मुझे लिखना पड़ा यहाँ पे, तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं। ये महा एपिसोड है आप लोगों के लिए, एक ही वीडियो में शानदार कंटेंट। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। बिसाइड्स को एक फैमिली के साथ, मी, हिम, देम, अस, हर, यू के साथ, और माई, हिज, देयर और हर, योर के साथ। इस वीडियो में ये लास्ट, ये जितनी सीरीज चल रही है, ये कंटेंट देते ही इसके बाद ये वीडियो ख़त्म होगी। इसके अलावा बाकी सारी वीडियोस में भी चेक करिए, बहुत आसानी से आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट दे रखा है। नेक्स्ट है फ्रॉम। ये सारे वर्ड्स आपके कब काम आएंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। जब 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द या 5 शब्द वाले वाक्य आप बनाना सीख जाएंगे नए नए वर्ब्स के साथ, यानी सारे टेंसेस आपने सीख लिए, मिनिमम 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द के छोटे छोटे वाक्य बनाना सीख लिए। उसके बाद ये जितने क्वेश्चंस और ये जो मटेरियल अभी आपको दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इनका यूज़ धीरे धीरे अलग अलग वर्ब्स के साथ करना शुरू करिए। इनकी मैं अलग अलग वीडियोस भी बनाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ बनाऊंगा, बट अभी फ़िलहाल आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं उन्हें अच्छा मटेरियल मिल जाए, वो समय से इन चीज़ों को सीख लें, कर लें, तो अच्छी बात होगी। इसमें बिफोर के साथ यूज़ है। ये पिछले 25 सालों में जो कुछ मैंने तजुर्बा लिया है, ये आप लोगों के लिए इसमें लेके आ रहा हूँ। इस तरीके से जितना अभी मैंने बताया, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा आसान तरीके से तो नहीं बताया, लेकिन जो मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, यूट्यूब्स में नहीं मिलेगा, और यकीन मानिए कि लगभग कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की जो टेक्निक्स हैं, उसकी जो वीडियोस हैं, उसके जो कोर्स हैं, उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वो तो यूनिक 100% वर्ल्ड नंबर 1 है। इसके बाद टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। उसके बाद है विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना। दोनों फैमिली के साथ है। ध्यान से देखिए, एक बार की मेहनत है। इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपके लिए कम है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे वो सारे आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं कि डिफरेंट कॉपी में। मिक्स मत करिएगा इसको किसी कॉपी के साथ।
आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बिटवीन का। इसमें से कई चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं हो रही होंगी, कोई बात नहीं, घबराइए मत, ये मैं बाद में तो बताऊंगा ही। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं उन्हें। जो बाकी चीज़ें एक एक करके बताई जाएंगी आपको। जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लीजिए, जितना लिख रहे हैं उतना लिख लीजिए। क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स हैं, एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं हो सकते सारे, तो इसलिए मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ, ताकि अगर आप इनका यूज़ कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही कि मैं बताऊँ। लास्ट है अराउंड। और भी कॉम्बिनेशंस होंगे इनके, बट अभी फ़िलहाल आप लोग के लिए इतना ही जितना मैंने बताया है। ये अराउंड का उतार लीजिए, फिर मैं कंक्लूज़न देता हूँ इस वीडियो को कि हमने क्या सीखा। थोड़ी देर का ज़रूरी है। ये शुरू से लेके लास्ट तक जो आप ये देख रहे हैं डबल वर्ड्स हैं, कपल वर्ड्स हैं। इसमें एक में प्रपोजिशंस हैं, आप भाषा में दोनों तरफ बल्कि प्रपोजिशंस ही हैं। एक लाइन में आप ये देखेंगे कि एक लाइन शुरू से ही चली आ रही है जो इस फैमिली की है, और एक शुरू से चली आ रही है जो इस फैमिली की है। और वर्ड ये है, हर जगह यही मॉडल है, एक वर्ड दो तरीके से, एक वर्ड दो तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी कहानी कहाँ से बनी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी कहानी बनी इन शब्दों से। तो आपने ये देखा है कि कितने कम शब्दों में हम कितना ज़्यादा और अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। लगभग 30 शब्द हैं, उन्हीं की कहानी है। तो वीडियो और भी बड़ी हो सकती है, बट मैं आपको उतनी जानकारी दे रहा हूँ। तो ये सारे शब्द थे बेसिक, मैंने ये शब्द दिए आपको, और ये शब्द मैंने आपको दिए कि बेसिक वर्ड्स, टाइम वर्ड्स, प्लेस वर्ड्स, काम कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हुआ, और सारा प्रपोजिशंस, ये मैंने आपको इस वीडियो में दिया। तो ये महा वीडियो थी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले फटाफट मैं बता दूं कि एक नियम की कॉपी अलग बनाएं, याद करने की चीज़ें एक अलग कॉपी में उतारें। रोज़ छोटे वाक्यों से शुरुआत करें। 10 नए वर्ब लेकर वाक्य बनाएं। 10 नए वर्ब से सारे वाक्य बनाओगे तो आपको रूल्स याद हो जाएंगे। फिर उसी से जब एक बार आप सीख जाएं ये 12 वाक्य बनाना टेंस के, फिर नए नए वर्ब्स 5 वर्ब रोज लीजिए और बनाइए। वर्ब्स की हिंदी तो आप सीख ही लेंगे। इसके अलावा 12 वाक्य कौन कौन से हैं, 3 प्रकार का समय प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कौन सा है, 4 प्रकार के लेवल इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस कौन कौन से याद होने चाहिए, आपके टिप्स पर होने चाहिए। कितने वर्ब जरूरी है याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनकी 3 फॉर्म्स भी तो याद करनी है आपको। तो सारी चीज़ें सवाल याद होने चाहिए। 17 हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं आपको याद होने चाहिए। 17 हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये रहे वो 17, ये हैं सारे वो 17 जिन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। और इसके अलावा ये रहे वो वर्ब्स जिनके 5 रूप होते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सारे सेंटेंसेस बनते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इन्हीं दोनों से बनाएंगे, सारे पूरा टेंस इसी में होता है, और इंग्लिश भी लगभग पूरी इसी में हो जाती है दोनों में, यानी ये वर्ब्स यूज़ होते हैं। क्योंकि सेंटेंस वर्ब और सब्जेक्ट जरूर होता है, तो ये वर्ब है। कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन अभी टेंस के लेवल पे आप फिलहाल इतना सीखिए। कितने तो टिप्स पे होने चाहिए, जो सवाल मैंने पूछे टिप्स पे होने चाहिए आपके। तो आप शुरू में पहले 2 शब्द के बनाइए, फिर 3 शब्द के बनाइए, फिर उसके बाद 4 शब्द के बनते जाएंगे। देखिए छोटे छोटे वाक्य में सारा टेंस खत्म हो जाता है। 2 शब्द से भी टेंस बन जाता है, 3 शब्द से भी बन जाता है, ठीक है। 3 के कितने सारे हैं, और 4 से भी बन जाता है। 4 के कितने सारे हैं, ये बीन वाले, विल बी वाले। तो टेंस सीखना बड़ी बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है, वो तो 2, 3 या 4 शब्दों की कहानी है। लेकिन आप उसको जितना मैंने मटेरियल इस वीडियो में दिया है, उनके साथ आप इसे बड़ा कैसे कर सकते हैं, इन्हें अलग अलग तरीके से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, नए नए वर्ब्स के साथ ये सेंटेंस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, फिर वर्ब लिखने के बाद उन्हें बड़ा कैसे कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। आने वाली वीडियोस में मैं इनको बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताऊँगा, एक एक करके बताऊंगा। लेकिन एक वीडियो में देने का फ़ायदा ये हो गया कि आप शुरू से लास्ट तक
जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं, ठीक हैं, तो हर तरह का बच्चा इन चीज़ों से सीख सकता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लंबी हुई लेकिन काफ़ी काम की होगी, और आप इसे शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और ऑनलाइन कोर्स करने के लिए हमारे से संपर्क भी करेंगे। कमेंट्स में लिख के बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसी लगी आपको मेहनत, और कोई सलाह या सुझाव हो आपके पास। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।